नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सरिता बिहार के मदनपुर खादर वार्ड नंबर 186 में। यहां पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस एरिया में पिछले 5 साल में जो भी एमसीडी से जीत के आए थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा और आगे जो भी चुनाव है, 4 तारीख को चुनाव है, तो उसमें किस वादे पे ये लोग मोहर लगाने जा रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजयकांत। विजयकांत, आप मतलब दिल्ली रहते हैं सर? अभी तो यहीं रहते हैं। तो सर, इस एरिया में आप कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गए हमको। 20 साल रह रहे हैं। तो पिछला जो यहाँ पे एमसीडी के उम्मीदवार थे, जिसका यहाँ पे चयन हुआ था, वो किस पार्टी से थे? बीजेपी से थे। बीजेपी से थे। तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? परफॉर्मेंस एमसीडी के इलेक्शन में तो कुछ एमसीडी में तो काम होता ही नहीं, कुछ थोड़ा मोड़ा काम होता है। गाँव का क्षेत्र था पहले लगा हुआ ये। हाँ। तो यहाँ तो गाँव में साफ सफाई तो ये गुजर का गाँव है। हाँ। बसिंदा भले गुजर हो, लेकिन यहाँ पे पूर्वांचल के लोग ज़्यादा भरे हुए हैं। अच्छा। तो गाँव में तो नाली थोड़ा मोड़ा साफ सफाई होती है, तो गंदगी तो बड़ी हुई रहती है। गंदगी भरी हुई रहती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि लोगों का थोड़ा मोड़ा काम जो होता है वो जनरल में चलता है, लेकिन एमसीडी का कोई काम नहीं होता इस गाँव में। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। तो जब वो चयन होकर आए थे तो उनकी भी कई सारी वादे रहे होंगे कि मैं इस पे काम करूँगा, मैं इस पे काम करूँगा। आप उससे कितने सहमत हैं और कितना काम हुआ है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मैंने इस क्षेत्र के जनता के बताना चाह रहा हूँ। क्षेत्र के बारे में कि इस क्षेत्र का जो जनता है, जो वोटर है, 80% वोटर पूर्वांचल प्रवासी है। अच्छा। उनका शोषण हर पार्टी ने किया। अच्छा, किस प्रकार से? किसी या टिकट से लेके, सामाजिक रूप से बहिष्कार से लेके, लोगों को मॉरली बूस्टअप नहीं करने के लेके, किसी तरह आगे बढ़ने नहीं देने के लिए, क्योंकि सब बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। उनकी डेवलपमेंट के बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब आता है तो लॉलीपॉप की तरह आता है। हम आपके लिए, हम आप ही के बूथे पर जीतते हैं, हाथ जोड़ के चले जाएंगे। इलेक्शन बीतने के बाद कोई नहीं जाता। जब उनके यहाँ जाता है तो कहता है तुम हमको वोट दिए थे, तुम हमको वोट दिए, तुम नहीं दे। यही है। अच्छा। यहाँ सिस्टम ये है कि 5 दिन काम करो, 6ठे दिन गायब हो जाओ। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एमसीडी के जो भी उम्मीदवार है यहाँ पे वो वोट मांगने के लिए आते हैं, अभी भी आपके बीच तो आते ही होंगे वो वोट मांगने के लिए? रोज आते हैं। तो आप लोग क्या उनसे मतलब उनको बताते हैं कि इस एरिया में ऐसा इशू है? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ इस एरिया में साफ़ सफाई का बहुत इशू है। गंदगी की मैं अगर बात करूँ तो ये कहीं से लगता नहीं है कि दिल्ली का कोई एरिया है। अगर मैं किसी भी गली में जाता हूँ तो हर जगह में कूड़े, मतलब हमें दिख जाता है कूड़े का ढेर रखा हुआ है। तो क्या आपने कभी उस एमसीडी प्रत्याशी को ये दिखाने की कोशिश नहीं की? दरअसल यहाँ जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं वो दबंग लोग होते हैं। अच्छा। जिनको सिर्फ एक बार इलेक्शन जीतने से मतलब है, उसके बाद क्षेत्र में आना उनका काम नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे दुकानदार हैं जो ठेला पे दुकान लगाते हैं नॉर्मली, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। बेसिकली उनका कहना ये है कि आप आज तो बात कर लोगे लेकिन कल को मुझे यहीं रहना है। और बात करने से वो लोग कतराते क्यों हैं? क्योंकि होता क्या है कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनका पैसा कहीं ना कहीं हर एमसीडी वाले को जाता ही जाता है। अगर पैसा नहीं जाता है तो उसका ठेला उठ जाता है, लेकिन पैसा जाता है उसका ठेला रह जाता है। और वो लोग मीडिया से बात करने से कतराते हैं सर। दरअसल उसमें होता क्या कि हमारे छोटे छोटे जितने रेडी पटरीवादी दुकानदार हैं, ज़्यादातर मोस्टली बाहर से ही आए हुए लोग हैं। अच्छा। उनको डर ये है कि पैसा तो पुलिस लेती है, एमसीडी के आदमी भी लेते हैं, और प्लस जो नगर निगम का हम कहते हैं काउंसलर, जो उनका भी कोई न कोई आदमी उसमें हिस्सेदारी लेता है। जितनी भी यहाँ मार्केटें लगती है सबका शेयर होता है जी। तो उन लोगों का होता है। दूसरी बात कि हर आदमी यहाँ दाल रोटी के चक्कर में आता है, सोचता है कि आज हम किसी के खिलाफ बोल दिए, कल उसका पटरी हट जाएगा, कल वो हट जाएगा। इसके कारण से लोग नहीं बोलना चाहते। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। सर, आप अपने बारे में पहले बताइए। आप? मेरा नाम रजनीश कुमार है जी। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जो बिहार की पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी, जो संतोष मांझी जी हैं जी, उसका मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, इस एरिया के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका डेवलपमेंट कैसा रहा है? ये एरिया जो मदनपुर खादर वार्ड है, उस वार्ड में हम रहते हैं। 186 वार्ड नंबर है। इस एरिया में गांव है और ये चौधरियों का गांव है यहाँ पे। और चौधरी लोग अब यहाँ से पलायन कर गए हैं, कोई नोएडा, कोई गुड़गांव, कोई फरीदाबाद। यहाँ मोस्टली बिहार, यूपी प्रवासी लोगों को एक होता जो कहा जाता है चिड़िया को, उस टाइप के बनाकर दे दिए। अच्छा। और न नाली साफ रहती है, न रोड साफ रहता है, बस अपना वो उद्योग धंधा किराया का चला रहे हैं। अच्छा। और इस पर आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है? आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रवासी हैं। हम लोग को कहीं ना कहीं हमारे वोटर को डर रहता है। अच्छा। घर खाली करवा देगा। मतलब कि अगर कोई बिहार के लोग हैं या फिर पूर्वांचल के, मैं कहीं से बात करूं, और यहाँ वो आए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर हम पे कोई एक्शन ना हो जाए। अच्छा। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर यहाँ पे तो विकास संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली आमतौर पे देखिए
दिल्ली की अगर क्या है कि हम दिल्ली के बारे में अगर कहीं बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिल्ली क्योंकि भारत की राजधानी है, लोग कई जगह से घूमने आते हैं यहाँ पे। अगर दिल्ली की स्थिति ऐसी रही तो फिर लोग क्या ही सोचेंगे दिल्ली वाले का। अब सोचिए कि मैं बोलना चाहूँगा ये कि हमारे पूर्वांचल की बात करूँ तो कई सारे ऐसे गाँव हैं जो इस एरिया से ज़्यादा विकासशील है ना। इस एरिया में जब कोई घूमता है, अगर मैं उसको अचानक यहाँ ले आऊँ तो वो देख के नहीं बोल पाएगा कि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए, आप भी घूमे होंगे। मैं घूमा हूँ, यहाँ पे रोड पे जाता हूँ तो वहाँ बदबू आती है, बिल्कुल बिल्कुल। और एमसीडी प्रत्याशी उस पर काम नहीं करके मतलब दबंगई के रूप से एक तरह समझिए कि फिर वोट मांगने लोग वो आ रहे हैं और लोग उनको मतदान भी कर रहे हैं। काम होता है जमीन पे नहीं, कागजों पे ही काम होता है, मतलब कागजी काम होता है बस, जमीन पे काम नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है यहाँ के, इस विधानसभा के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन रोड की इस पार नहीं है, रोड के उस पार है। अच्छा, ये शिकायत मैंने कई लोगों से सुनी है कि जो विकासशील एरिया है वो कहीं ना कहीं उसी पे ध्यान दे रहे हैं। जो एरिया मतलब थोड़ा पिछड़ा हुआ, हाँ जो पिछड़ा हुआ एरिया उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, तो मैं चलिए ये तो ठीक है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग इस बार एमसीडी में क्या चाहते हैं आप, किसकी बढ़त हो यहाँ पे? खास करके इस वार्ड में, क्योंकि देखिए दिल्ली में आमतौर पर ऑप्शन 2 ही है वर्तमान दिल्ली की में। बात नहीं करेंगे पूरी, लेकिन 186 वार्ड की बात करते हैं हम। हाँ। इस वार्ड पे हम लोग ने एक प्रवासियों का एक कैंडिडेट को खड़ा किया है जो जदयू से प्रत्याशी हैं। जदयू के? हाँ, उनका नाम टिटू बिहारी है। अच्छा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको अपना वोट से जिताएं और बताएं कि हम लोग की भी शक्ति है। उन्होंने किस प्रकार के वादे किए आपसे? आप लोग क्यों मतलब ऐसा किए? उनका कहना है कि जो भी काम बाहरियों को दिक्कत होता है, प्रवासियों को दिक्कत होता है, छोटी छोटी काम में कूड़ा फेंकने में, कहीं भी कूड़ा फेंकने जाते हैं उसके लिए उनको गाली सुनना पड़ता है। एमसीडी कर्मचारी नहीं ले जाते कूड़ा, ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो हम समस्या हल कर देंगे। अच्छा, हर घर से कूड़ा उठवा के फेंकेंगे, हर सबका मान सम्मान रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग उन्हें वोट देंगे, जनता दल से जो है यहाँ। जी हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधुबनी जिला। मधुबनी जिला? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, आप बताइए इस एरिया में कितना काम हुआ या फिर कितने संतुष्ट हैं आप? भाई साहब इस एरिया में तो काम जो है सो नाम के ही बराबर है। अच्छा, काम कुछ नहीं है, नाम ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि हम तो यहाँ 27 साल से यहाँ जी रहे हैं, ये रोड पे रह रहे हैं, रोड पे मेरा फुटपाथ पे दुकान है, हम देख रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, साफ सफाई बिल्कुल चौपट है। फुटपाथ पे आपकी दुकान है तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो मैं जानने की कोशिश भी मैंने की पहली बार लेकिन जान नहीं पाया। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, क्या उन्हें सच में पैसा देना पड़ता है? क्या? हाँ देता है, सब पुलिस को देता है, एमसीडी को भी देता है। एमसीडी को भी देता है? हाँ। और मैं ये सुना कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी दुकान उठ जाती है? नहीं उठते तो नहीं है, धमकाते हैं, डराते हैं, जो भाई उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन पैसा विधायक के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, वैसा वैसा मेरा दुकान उठ रहा है, टूट रहा है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तब जाके थाम हो जाता है, पुलिस से बात होके बस रुक जाते हैं। और साफ सफाई का जैसा अभी चल रहा है 5 साल से ऐसे ही है? बस ऐसे ही चल रहा है, आज है कल नहीं है, ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो सर आप अभी जितने भी मान लीजिए कि यहाँ पे प्रत्याशी आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस एरिया पे क्या क्या काम होना चाहिए? आप यहाँ तो सब काम होना चाहिए, रोड नाली सफाई सुथरा चमकना चाहिए, यहाँ मतलब हर कूड़ादान साफ होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम साफ होना। यहाँ देखो लैट्रिन में जाके कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। अच्छा। कोई देखने वाला नहीं है, साफ सफाई कुछ नहीं, बिल्कुल नाम के बराबर होता है। नज़दीक में यहाँ कोई डिस्पेंसरी है जहाँ पे गरीब लोग इलाज करवा सके? डिस्पेंसरी है, मदनपुर खादर में है डिस्पेंसरी। वहाँ की स्थिति कैसी है? वहाँ जाता है सब नॉर्मल दवाई मिल जाता है, चलो चलो कागजी लिख देता है, बाहर से दवाई कुछ अंदर देता है, कुछ बाहर देता है। और मोहल्ला क्लिनिक इधर? मोहल्ला क्लिनिक तो है, बस चल रहा है ठीक ठाक, जैसे तैसे नाम मतलब के लिए। गरीब लोग वहाँ करवा रहे हैं इलाज? गरीब लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत दवाई दुआई दे के बस हो जाता है, ऐसे नाम के लिए सब कुछ चल रहा है बस। मतलब कि प्रॉपर रूप से वैसे नहीं हो रहा है? प्रॉपर रूप से वैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब चल रहा है, चल रहा है। हाँ, जैसे क्योंकि कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि जब हम मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ पे पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई उपलब्ध ही नहीं होता है, कुछ भी होता है तो पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं, निकाल देते हैं। यही तो कहना बेकार है ना। वहाँ तो जाते हैं, कहता है बुखार लगा है तो पैरासीटामोल ले लो, जाओ ठीक हो जाएगा, बस ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ क्या है, कुछ जाँच फाँच कुछ है ही नहीं, ना ब्लड टेस्ट, ना खून टेस्ट, ना कुछ नहीं है, वहाँ सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कुछ लोग थे जो इनका मोस्टली कहना ये है कि बिहार से जो भी प्रवासी यहाँ पे आए हैं, प्रवासी जो भी हैं यहाँ पे, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है और ख़ास करके वो मजबूर भी हैं मतदान करने के लिए, क्योंकि
अगर वो किसी बात को लेकर के आवाज़ उठाते हैं तो इनका कहना है कि वो दबंगई दिखा के या फिर आमतौर पे ये समझिए कि जो भी प्रवासी आते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि हमें बाहर में जाकर हम रोज़गार के लिए आते हैं। और रोज़गार के लिए मैं बात ये करूँ तो आमतौर पे जहाँ भी हम रहते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, फैक्ट्रियाँ नहीं है या फिर धंधा का स्रोत नहीं है, तो वो लोग दिल्ली आते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को अगर कोई दिक्कत भी होता है तो यहाँ पे वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों इसी खबर के लिए बने रहिए डेली राज के साथ। धन्यवाद।